दोस्तों, मैंने आपको कई सारे वीडियो में बताया है कि भारत को अगर आगे बढ़ना है, भारत को अगर डेवलप कंट्री बनना है, भारत को अगर अपनी इकोनॉमी को डबल करना है, अपने लोगों के पर कैपिटा इनकम को सही करना है, तो भारत को वर्ल्ड के बड़े बड़े इन्वेस्टर को अपनी ओर आकर्षित करना होगा और भारत यही कर रहा है। बीते सालों में 4 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर शुरू हो चुके हैं। ऐसे कॉरिडोर्स की संख्या को 1 दर्जन तक बढ़ाया जा रहा है। अब देश की इंडस्ट्री को ऐसी सुविधाएं देने का प्रयास है जो प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त हो, यानी देश और दुनिया के निवेशकों को सिर्फ अपना सिस्टम लगाना है और काम शुरू करना है। ऐसी ही सुविधाओं के निर्माण से भारत दुनिया की बिजनेस कैपिटल बनने का सपना साकार कर सकता है। अभी इस वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि इजराइल के द्वारा भारत में $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आने वाला है सेमीकंडक्टर प्लांट को लेकर के। सिर्फ सेमीकंडक्टर को लेकर के कई सारे भारत में इन्वेस्टमेंट आ चुके हैं, लेकिन गाइस ये सिलसिला सिर्फ सेमीकंडक्टर में सीमित नहीं रहता है। भारत की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं आज के दिन वो विदेशों में जाकर के काम कर रही है। भारत अपनी सर्विस अलग अलग कंट्री में प्रोवाइड करवा रहा है और अभी इसी क्रम में एक और बहुत बड़ा डील हुआ है यूएई और इंडिया के बीच में। यूएई ने पूरे अरब का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप किया है और उसका जो मैनेजमेंट है वो भारत को मिला है। तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि ये पूरा डील क्या है, इससे भारत को क्या फायदा होगा, आखिर कैसे भारत अपने चीजों को विदेशों में एक्सपोर्ट कर रहा है, कैसे भारत दुनिया को सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, किस तरह से भारत में फॉरेन रिजर्व आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है वर्ल्ड मैप और यहाँ पर है अपना प्यारा भारत। भारत के बगल में है अरब कंट्री और इन अरब कंट्रियों में एक छोटा सा जगह है जहाँ पर बसा है यूएई, दुबई, अबू धाबी। तो ये जो यूएई है, यूएई के यहाँ पर बनाया गया है एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि पूरे अरब कंट्री का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अब आप सोच रहे होंगे कि यूएई के पास तेल का खजाना है, इन कंट्रियों को न्यूक्लियर पावर प्लांट की क्या जरूरत है। तो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत जल्द क्रूड ऑयल का जमाना खत्म होने वाला है। 2050 आते आते फॉसिल फ्यूल का जो यूज है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में अरब कंट्री को ही पता है कि आज हम जिस पर राज कर रहे हैं, जिसके वजह से हम इतना अमीर बने हैं, वो एक दिन खत्म हो जाएगा, इसका दौर खत्म हो जाएगा। तो वो लोग भी अपने फ्यूचर को लेकर के सोच रहे हैं और यही कारण है कि वो लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट पे काम कर रहे हैं ताकि उनके देश का जो बिजली है वो किसी रिन्यूएबल सेक्टर पर बेस्ड हो। और इसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट को सेटअप कर लिया है। लेकिन अब सवाल आता है कि इसको मैनेज कैसे किया जाएगा, इसको हैंडल कैसे किया जाएगा, क्योंकि इसको मैनेज करने के लिए आपको यूरेनियम चाहिए होगा और यूरेनियम बहुत ही मुश्किल से मिलता है। यूरेनियम रशिया से मिलता है, लेकिन रशिया के ऊपर अभी बहुत ज्यादा सेंसेस लगा दिया गया है। तो यही कारण है कि यूएई भारत के साथ डील कर रहा है कि आप हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट को संभालो, क्योंकि भारत रशिया दोस्त हैं। रशिया से हम लोग यूरेनियम खरीदेंगे, जैसे हम लोग कच्चा तेल खरीद रहे हैं, उसके बाद हम लोग उस वाले यूरेनियम को यूएई को बेचेंगे और यूएई के पावर प्लांट को मैनेज करेंगे। यूएई का ये जो पावर प्लांट है ये इतना बड़ा है कि ये पूरे यूएई के आधे से ज्यादा बिजली के प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। मतलब आधा यूएई को बिजली सिर्फ इसी पावर प्लांट से मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा डील है भारत के लिए। इतना ही नहीं गाइस, ये तो हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा जो भारत की जो अब एजुकेशन इंडस्ट्री है वो भी विदेशों में जाकर के स्टेब्लिश हो रही है। जैसे कि भारत के अंदर दिल्ली आईआईटी है जो भारत के अंदर चलती थी, अब ये विदेश में भी चलेगी। आईआईटी दिल्ली अब आपको यूएई में भी देखने को मिल जाएगा। यूएई के अबू धाबी के लोग अब आईआईटी दिल्ली में पढ़ेंगे, जिसका ब्रांच यूएई में खोल दिया गया है। अल्टीमेटली इन सारी चीजों से भारत में पैसा आता है। इसको हम लोग बोलते हैं सर्विस के जरिए पैसा आ रहा है भारत में। जैसे कि भारत के डॉक्टर, भारत के इंजीनियर, ये सब जाकर के विदेशों में काम कर रहे हैं, तो इनके थ्रू भारत में एक बहुत बड़ा फॉरेक्स रिजर्व आ रहा है जो कि सर्विस के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा जो हम लोग चीजों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो अलग है। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCL), भारत और यूएई के बीच में जो डील हुआ है वो भारत की किसी कंपनी को सौंपा गया है। इसके अलावा यूएई और भारत के बीच में लॉन्ग टर्म LNG सप्लाई को लेकर के भी डील किया गया है। हमारी जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उनके बीच में और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच में बहुत बड़ा डील हुआ है LNG गैस को लेकर के। तो ये हमारे लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि भारत जितना ज्यादा विदेशी कंट्रियों से जाकर के डील करेगा, जितना ज्यादा भारत का व्यापार विदेशों तक फैलेगा, उतना ज्यादा भारत को फायदा होगा, उतना ज्यादा भारत में फॉरेक्स रिजर्व आएगा, जिससे कि हमारी इकोनॉमी में 4 चांद लग जाएगा। तो गाइस, ये बड़े डील थे जो कि यूएई और भारत के बीच में साइन हो चुके हैं। इसके अलावा गाइस, जो IMEC कॉरिडोर है, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, इस पर भी चर्चाएं स्टार्ट हो चुकी है कि भारत और यूएई के बीच में जो कॉरिडोर है उस वाले फेज का काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो अगर आप नहीं जानते हैं IMEC कॉरिडोर क्या है, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उस पर मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो ला दूंगा। बाकी आप भारत और यूएई के इस डील के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या भारत को ऐसे ही अलग अलग कंट्री के साथ डील करना चाहिए? इन सारी चीज़ों के बारे में गाइस आप क्या सोचते हैं, कमेंट कीजिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के बारे में, भारत के डेवलपमेंट के बारे में जानने के लिए हमारे बेल आइकन को जो दबाइएगा। नॉट थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।